हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन नेवी के न्यू वैकेंसीज़ आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट इससे पहले भी हमने आपको इंडियन नेवी के रिगार्डिंग एक और वैकेंसीज़ के अपडेट्स दिए थे, जिसमें कि हमने आपको इंडियन नेवी ट्रेडमैन के भर्ती के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको बीटेक एंट्री स्कीम के बारे में बताएंगे। ये जो आपकी वीडियोस हैं, यानी ये जो आपका पर्टिकुलर एंट्री है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का एंट्री है। और हम आपको बता दें कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आप नेवी से बीटेक कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप कैसे क्या करेंगे कि आपको नेवी से बीटेक करने का मौका दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी बीटेक करते हैं किसी भी, अगर आप नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर आप आईटी एनआईटी इन सभी से अगर आप बीटेक नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है और उसका वैल्यू भी इतना नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको कि नेवी से आपको बीटेक करने के लिए मिलेगा, तो ये आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। सो आइए देखते हैं कि क्या आपकी एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियोस थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक और कह सकते हैं कि एकदम इम्पोर्टेंट, और आपके जितना आपको जानना है उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियोज़ की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था कि जो क्या है, कौन सा स्कीम है, ये आपका बीटेक एंट्री स्कीम है। इस स्कीम में आप देख सकते हैं कि इसका जो ओपनिंग डेट होगा वो 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा और आपका 10 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। यानी देख सकते हैं सिर्फ 10 डेज़ का मौका दिया जा रहा है। सिर्फ 10 डेज़ का मौका दिया जा रहा है। और इस फॉर्म को बहुत लोग भर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग को पता भी नहीं रहता। ठीक है, और ज़्यादातर लोग ये अपडेट्स आपको इसके बारे में देते भी नहीं हैं। सो यहाँ पर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। सो देख लीजिएगा यहाँ पे कि लास्ट डेट इसका कितना है, 10 अक्टूबर को है इसका फॉर्म भरने का, और स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर से। यहाँ पे पढ़िए है कि ये जो आपका एंट्री है किसके है, अनमैरिड मेल के लिए है। किसके लिए? अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। फुलफिल द कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एज लेड डाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ज्वाइन प्रेस्टीज इंडियन नेवल एकेडमी एजिमल केरला एंड 4 ईयर बीटेक डिग्री अंडर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। यानी आपको यहाँ पे 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, यानी आपको 10+2 पास होने चाहिए आपको यहाँ पे। और आपको बीटेक के लिए 4 साल का आपको वहाँ पे डिग्री वहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको बीटेक करते समय पैसा भी दिया जाएगा। याद रखिएगा, जनरली आप बीटेक करते हैं तो पैसा आपको लगता है, और यहाँ पे आप बीटेक कीजिएगा तो पैसा आपको मिलेगा। तो बहुत बढ़िया बात होता है कि नॉलेज के साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है, जिससे आपके माता पिता को भी क्या होगा, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ के लिए इस फॉर्म को निकाला गया है। पहला है एजुकेशनल ब्रांचेज़ के लिए और दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेज़ के लिए। ठीक है, अगर बात करें वैकेंसीज एंड एज के बारे में, तो पहला जो ब्रांच है एजुकेशनल ब्रांच, उसके वैकेंसी देख सकते हैं 5 है। यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी है। और आपका जो एज होना चाहिए वो 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका जो वैकेंसी है वो कितना है, 30 है। कितना है, 30 वैकेंसी है। और आपका जो एज होना चाहिए वो 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, ये क्या आपका दोनों का क्या है, एज लिमिट है और आपके वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 35 वैकेंसी के लिए इस पोस्ट को निकाला गया है। सिर्फ 35 वैकेंसी है और आपके 2 इसमें पोस्ट दिए गए हैं। कौन सा एजुकेशनल ब्रांचेज और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बातें हो गई वैकेंसी एंड एज के बारे में। फर्दर आपको ये नोट में लिखा गया है कि 1 कैन अप्लाई इन बोथ फील्ड ऑफ द कैंडिडेट। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों, यानी एजुकेशन ब्रांचेज और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेज, दोनों ब्रांचेज के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आप सिंगल ब्रांच के लिए भरें या फिर आप दोनों ब्रांचेज के लिए भरें। जिन ब्रांचेज का सिलेक्शन आपका पहले आएगा उसके लिए आपको पहले एसएसबी राउंड के लिए बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पे पहले कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। इसका क्या क्राइटेरिया होगा आपको बुलाने का, उसके बारे में जस्ट थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले सुन लीजिए कि आपको सिंपली डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप जिस ब्रांच के लिए सेलेक्ट होते हैं उस ब्रांच के एसएसबी इंटरव्यू को बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, और आपको वहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। और भी नोट में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं, नीचे पढ़ेंगे फिर एजुकेशनल कंडीशंस के बारे में। एजुकेशनल कंडीशंस क्या है हमारा, उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। तो एजुकेशनल कंडीशंस में लिखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, या फिर आपको 10+2 का इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन है वो आपको पास होना चाहिए। आपके 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। ये भी कंडीशन इसके साथ याद रखिएगा। 70% मार्क्स होगा तभी भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। ऐसे ही आपका अगर 70% से कम मार्क्स होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके मैथमेटिक्स में, तो आपको सीधे हटा दिया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है एटलीस्ट कम से कम 70 होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर 10th एंड 12th, यानी 50% मार्क्स अगर आपका होगा क्लास 10th और क्लास 12th किसी में भी इंग्लिश में, तो आपका चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर दोनों में रहे, किसी भी एक में रहेगा तभी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, इसको देखिएगा। हु कैन अप्लाई में आपका है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर फॉर जेई मेंस 2021 फॉर बीटेक बीई एग्जाम, यानी जो जेई मेंस बीटेक और बीई एग्जाम के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चे 2021
आपका जेई मेंस 2021 के एग्जामिनेशन दिए होंगे, जेई मेंस 2021 के एग्जामिनेशन दिए होंगे, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी वही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो लिखा गया है डायरेक्टली यहाँ पे कि कैंडिडेट हु अपीयर फॉर जेई मेंस 2021 फॉर बीई बीटेक एग्जाम कॉल ऑफ फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी विल बी इशू ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक एआईआर पब्लिश बाय एनटीए, यानी जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है, जो जेई मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, ठीक है, जो कंडक्ट करवाता है, इनके द्वारा जो आपका क्या होगा, इनके द्वारा जो आपका एआईआर दिया जाएगा, यानी ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा, इसी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बुलाया जाएगा। यानी जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 बच्चों ने भरा होगा और एक पहले बच्चे का रैंक जो है वो कितना आपका मान लीजिए 50 है, दूसरे बच्चे का रैंक कितना है 10 है, तीसरे बच्चे का कितना है 5 है और चौथे बच्चे का कितना है 2 है। तो इस तरीके से सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा देखा जाता है, समझ रहे हैं। तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। तो आप भरिए, बहुत बढ़िया मौका है, आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्म भरिए। अगर आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है किसके लिए, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, तो आप इसको फॉर्म को भरिए और डायरेक्टली कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ पे अगर हो जाए तो आपको नेवी में मौका मिले बीटेक करने का, ठीक है। तो नेवी में मौका मिलेगा बीटेक करने का तो बहुत फ़ायदा आपको कि डायरेक्टली उसके बाद सरकारी आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा बात क्या है आपको कि आपको साथ ही साथ आपके जो पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसा मिलेगा, जिससे आपका घर में भी आपको उससे हेल्प होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है यहाँ पे बातें हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिलैक्सेशन इन हाइट एंड टैटू, कहा जा रहा है कि मेडिकल और जो रिलैक्सेशन ये सभी बातें हैं, ये सब आपकी इंडियन नेवी के साइट पे मिल जाएंगे, तो इसके बारे में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन हेड क्वार्टर नेवी रिजर्व राइट टू फिक्स कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक इतना। देखिए ये जो कहा जा रहा है कि आपका जो जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक जो होगा उसके अनुसार ये अपना कट ऑफ फिक्स करेंगे कि हाँ इतना इतना हमारा कट ऑफ रहेगा, तो इसके बीच में जो आएगा उनको हम क्या करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो उनको ये सभी चीज़ बुलाया जाएगा। आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए उनको ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, और जो आपका एप्लीकेशन में आपका जो नंबर होगा और कहे तो जो आपका फ़ोन नंबर और आपका जो ईमेल आईडी होगा उसको चेंज नहीं करना है जब तक आपके कॉल लेटर नहीं आ जाता, ठीक है, या फिर जब तक आपके सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। नो कंपेंसेशन विल पेड इन रिस्पेक्ट टू इंजरी सस्टेन एज ए रिजल्ट ड्यूरिंग एसएसबी। अगर आपके एसएसबी इंटरव्यू के दौरान कोई इंजरी होता है तो उसके लिए कोई कंप्लेन या फिर कोई उसके लिए आपको भत्ता या फिर पैसा कह सकते हैं कि आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिंपली कहा जा रहा है कि चलिए ये सभी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और बच्चे के बारे में, और कुछ पढ़ लीजिए 1-2 लाइन सिलेक्शन प्रोसीजर में। अब नेक्स्ट है आपका मेडिकल के बारे में दिखेगा। एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो प्रिस्क्राइब मेडिकल, इन आपका सिंपली मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल लिया जाएगा, कैसे मेडिकल लिया जाएगा वो सब भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। मेरिट लिस्ट क्या है, मेरिट लिस्ट में सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर एजुकेशनल ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच इन कंबाइंड विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स, यानी आपको सेपरेट आपको जो ब्रांचेज हैं उन दोनों ब्रांचेज के लिए सेपरेट कट ऑफ मार्क्स निकाले जाएंगे, ठीक है। सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और जो दोनों ब्रांचेज के लिए दिए होंगे सभी के लिए कह सकते हैं, तो आप ब्रांच 1 ब्रांच 2 दोनों के लिए अलग अलग से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें भी आपका मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा वो ब्रांच में आपका वहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए ट्रेनिंग के देख लीजिएगा। ट्रेनिंग में पहला है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट को इंक्लूड कैडेट्स फॉर 4 ईयर बीटेक कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे आपके साथ ही साथ बीटेक कोर्स वाले भी उनको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्रूटमेंट, इसके लिए क्या किया जाएगा, उनको कह सकते हैं कि 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम उनको करवाया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स बीटेक डिग्री विल बी अवार्डेड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। आपको जब जैसे ही कोर्स आपका कंप्लीटेड होगा तो आपको जेएनयू से यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक का डिग्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट अमॉन्ग एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल विल बी एज पर दी एक्सटेंड पॉलिसी, ठीक है। वो सब बात की बात है, ठीक है। द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड बुक्स एंड रिगार्डिंग मटेरियल विल बी बिकेम बाय द नेवी। देखिए बहुत बढ़िया बात है कि जो भी आपका पढ़ाई में खर्चा लगेगा वो सब इंडियन नेवी देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। द कैडेट्स विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ इंटेटिल्ड क्लॉथिंग एंड मेसिंग। आपको खाने के लिए रहने के लिए मतलब हर कुछ देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है। आपने जेई मेंस में जितना रैंक लाया, जितना नंबर आया उसके अनुसार आपका एसएसबी में इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू देने के बाद जो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएसबी में तो बस आपको जाना है वहाँ पे पढ़ाई करना है। 4 साल कंप्लीट होगा। आपको 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको बीटेक का डिग्री दिया जाएगा जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक का डिग्री दिया जाएगा।
ठीक है। और थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, कुछ लोग गाड़ी का बहुत तेज़ी से एक्सीलेटर ले रहे हैं, सो इस कारण से सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे उनको आपको डिग्री दिया जाएगा और साथ ही साथ हर एक आपका खाना पीना रहना पढ़ाई का बुक्स मटेरियल सभी चीज़ आपको फ्री में दिया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई में लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट टू रजिस्टर एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑन रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा। टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, कैंडिडेट विल फिल द डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एडवांस अंडर देयर प्रोफाइल टू प्रोसीड्यूर अप्लाइंग ऑनलाइन एक्सप्लेन बिलो। देखिए ऑनलाइन ई एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बहुत बढ़िया बात है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दूसरा लिखा जा रहा है कि विश लिस्ट फिलिंग अप ई एप्लीकेशन, इट इज़ एडवाइजेबल की रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा जाएगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देना है, ठीक है। करेक्ट फिलअप पर्सनल पार्टिकुलर डिटेल्स, सभी अब कहने का मतलब 12th क्लास का जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सभी आपको देना है। जब वहाँ पे जाइएगा तो आपको सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इतना लंबा यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि और भी वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या वहाँ पे अप्लाई करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाइएगा, नेवी के यहाँ पे लिखा गया है www.joinnavy.gov.in के ऑनलाइन पोर्टल पे जाइएगा। 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। तो वहाँ पे आप फॉर्म भर के क्या कीजिएगा, आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है 1 से 10 के बीच में और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी कहे जाएंगे उसको अच्छे से फिलअप कर देना है। इंपॉर्टेंट लास्ट में लिखा गया है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द वेबसाइट केयरफुली। और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं साइट पे वो आपको केयरफुली पढ़ना है। यही सब है, नॉर्मल बातें सब है कि जो प्रोसीजर जो होते हैं वही सब आपका बात है कि इन सभी चीज़ों को फॉलो करते रहना है, बस दूसरा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इतना शॉर्ट नोटिफिकेशन है, एक पेज का है और कि 2 पेज का नहीं नोटिफिकेशन है बस। और इसी नोटिफिकेशन में आपका कंप्लीट हो जाता है। कितने बच्चों को थी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। सो आप क्या कीजिए, इसको ट्राई करके देखिए। आपने अगर जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो ट्राई कीजिए, देखिए आपका वहाँ पे लक अच्छा होता है तो आपको यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तब तो समझिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको आपके घर परिवार को आपके लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके मेहनत से वहाँ पे सिर्फ आपको मेहनत करना है और आपको सभी सुख सुविधा वहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। और बाद में साथ ही साथ जॉब भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समय रहते ही हम आपके कमेंट्स का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।